नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं हरनाथ सिंह देवनाथ इंटर कॉलेज कुरापली मैनपुरी। मैं क्लास 9th में अगला चैप्टर की पहली वीडियो लेके आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 13वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें विभिन्न आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा आयतन घन और घनाभ, जिसका आयतन और क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम पढ़ेंगे। फिर अन्य आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम एक घन बनाते हैं। घन वह ठोस आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये देखिए, इसकी ये भी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। प्रत्येक भुजा ए है। भुजा ए। देखिए, जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके चारों भुजाओं का क्षेत्रफल होगा, वो होगा केवल 4a इसके। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें आपके नीचे आधार और छत का ऊपर वाले का ये हो जाएगा हमारा 6a इसके। ये तो सूत्र हुए हमारे घन के लिए। अब मैं बात करना चाहता हूं घनाभ। ये देखिए, ये देखिए, ए, एल, बी, एच, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो यहां पे हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, होगा चारों भुजाओं की नाम। तो ये बी एच इंटू 2bh प्लस 2lh, तो 2h कॉमन l प्लस b। संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें इसका फर्श का या नीचे वाले और छत का और जुड़ जाएगा, तो वो कितना होगा? वो होगा आपका 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh। तो इसमें से 2 कॉमन, तो lb प्लस bh प्लस 2lh। इन सूत्रों पर ये है घनाभ और ये है घन। इन दोनों सूत्रों पर आधारित हमारी ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है 13.1। 13.1। तेरह दशमलव एक को देखिए। देखिए, 13.1। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। इसका पहला प्रश्न यह है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है। देखिए, ये देखिए, ये डिब्बा है, डिब्बा बनाया जाता है। ये देखिए,
थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, इस टाइप से ऐसे बनाया जाता है। इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई 1.25 मीटर, और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 0.65 मीटर। ये यहाँ से आता पहला पार्ट। इसमें पहला पार्ट ये पूछा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल। ये ऊपरी वाला भाग खुला हुआ है, तो शीट का क्षेत्रफल होगा, शीट का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। ये एक ही बार आएगा, केवल आधार का, छत का नहीं, क्योंकि ये इसको ऊपर वाले हिस्से का खुला हुआ है, प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच। तो ये हो गया L इंटू बी प्लस 2, इसमें से H कॉमन, तो B प्लस L। तो देखिए इसका मान रख दीजिए, ये 1.25 इंटू बी, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू 0.65 इंटू बी, 1.5 प्लस 1.25। तो इसको जब हम गुणा करके हम सरल करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट निकल के आएगा इस टाइप से, ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये होगा 1.875 25, और ये होगा 3.575। ठीक है, तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो 5.45 वर्ग मीटर। यही हमारा इसमें आंसर है इसका। तो इसको देखिए एक बार आंसर को हम टैली कर लेते हैं, आंसर भी इतना ही आया है, 5.45। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा इसमें पार्ट क्या दिया है, दूसरा पार्ट इसमें ये दिया है, इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर है, तो यदि सीट का मूल्य इतना हो, तो यदि 1 मीटर, तो इसका मूल्य बताइए। तो सीट का मूल्य सीट का मूल्य हो जाएगा, इसमें एक चीज़ थोड़ा डाउट हो रही है, 1.8725। चलो ठीक है, इसमें सीट का मूल्य होगा 5.45 इंटू 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1,109 रुपये, सॉरी 109 रुपया। चलिए इसमें थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं, तो थोड़ी सी सुविधा रहेगी हमें समझाने में आपको। एक मिनट, अब देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। देखिए लंबाई दी हुई है, तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्वेश्चन है दूसरा। कितनी दी हुई है, 5 मीटर
दूसरा 4 मीटर और 3 मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब नीचे फर्श का कुछ नहीं होना, ठीक है। तो दीवारों तथा फर्श, दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। तो देखिए ये तो L हो गई, ये B, ये H। देखिए ये हो गया L इंटू बी प्लस 2HL प्लस 2BH। तो L B प्लस 2H कॉमन L प्लस B। तो ये हो गया 5 इंटू 4 प्लस 2H इंटू 3, 5 धन 4। तो ये हो गया 20 प्लस 6 इंटू 9, 20, 54 और ये हो गया 74 वर्ग मीटर। ये उत्तर हो गया इसका 74 वर्ग मीटर, यही इसका उत्तर है 74 वर्ग मीटर। अब आगे इसमें दिया हुआ है, इसमें 13.1 का दूसरा, हाँ इसमें, हाँ अब ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमें निकालना है इसमें खर्चा, व्यय। तो व्यय राशि कितनी होगी? व्यय राशि बराबर 74 इंटू, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, 7.40 का। तो देखिए इसको जो हम गुणा करके हम निकालेंगे तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा, जो इसमें उत्तर में दिया हुआ है। ये निकल के आएगा 555 रुपए। ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन जो है वो भी सरल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। परिमाप का मतलब है लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना दिया हुआ है, 250 मीटर। 250 मीटर। यह है तीसरा प्रश्न। ठीक है, यह दिया हुआ है L प्लस B इंटू 2 बराबर 250 मीटर। यह दिया हुआ है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत ये आ रही है, रुपए, ये लागत आ रही है। ठीक है, तो उस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई H निकालनी है। ठीक है, L लंबाई है और B चौड़ाई है। तो हम सबसे पहले इसमें पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कुल लागत कितनी है? कुल लागत है इतनी बटे 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट है 10 रुपए, इससे निकलेगी अब 1500 वर्ग मीटर। अब यही दीवारों का क्षेत्रफल दूसरी तरीके से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल 2HL प्लस B, ये दिया हुआ है कितना? H इंटू 250, ये बराबर कर देते हैं, ये दोनों बराबर होंगे।
तो H इंटू 250 बराबर 1500, तो H बराबर 1500 बटे 250, ये हमारा कितना आ गया 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर कितना आना चाहिए 6 मीटर, वही आंसर इसका है। ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से उसका क्षेत्रफल निकाल दिया एक तरीके से और इस तरह से निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे से पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणित 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इसका मतलब है कुल हमें पेंट का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा और ईंटों की संख्या निकालनी है। देखिए ईंट की लंबाई, L ये दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई B ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ईंट की ऊंचाई H ये दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। अब एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वही हम सूत्र लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसको जब हम थोड़ा सरल करेंगे तो सरल करने से इसमें जो राशि निकल के आएगी वो लगभग इतनी होगी। देखिए ये मान जो निकल के आएगा वो होगा 468। ये आएगा 2 गुणित, जब इसको हम सरल करेंगे ये आएगा 225 प्लस ये आएगा 75 प्लस ये हम गुणा करेंगे तो 168.75। ठीक है 168.75। जब इनको हम सबको पूरे को गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 गुणित 468.75 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमने मान लिया माना n ईंटें हैं, तो n इंटू 2 इंटू 468.75 इज इक्वल टू कुल क्षेत्रफल कितना है 93750 ये दिया हुआ 9 इतना, और इसको हमने कितने से गुणा कर दिया, इतने से गुणा कर दिया, क्योंकि ये वर्ग मीटर में था उसको वर्ग सेंटीमीटर में बदलने। तो जब n को हम सॉल्व करेंगे तो ये 93750 अपॉन इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 93737.5। तो इसको हम जब भाग देंगे तो ये हमारी ईंटों की जो संख्या निकल के आएगी वो 100 आएगी इस तरह से। अब चलिए अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारे पास 2 डिब्बे हैं, 2 डिब्बे, एक छोटा डिब्बा है एक बड़ा डिब्बा है। देखिए
देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का, ये घनाव है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ये घनाभ दिया हुआ, ठीक है। और एक घन, ये घन है, घन। और एक दूसरा है जो घनाभ है, इस टाइप से। इस टाइप से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या निकालना है? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना? पहले हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकालना ना, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसका मतलब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहला पार्ट, पहले डिब्बे का पार्श्व का मतलब केवल चारों तरफ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 4a² मीन्स 4 इंटू 10 इंटू 10 400 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही चारों तरफ, वो आ जाएगा 2HL + B। 2 इंटू 8 इंटू 12.5 प्लस 10, तो 16 इंटू ये हो जाएगा 35.5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो मान आएगा निकल के लगभग निकल के आएगा 360। ये 22 होगा, यहाँ पे 22, ये 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो निश्चित है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो अंतर कितना होगा? पहले डिब्बे का, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 40। तो पहले डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा, अब दूसरे पार्ट में क्या है? दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का। तो देखिए पहले डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल हमने निकाला है इसमें नीचे का और ऊपर का और जोड़ देंगे, तो +2 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो 360 तो था ही, +2 इंटू 12.5
इंटू 10, तो ये हो गया 250, तो ये 360 प्लस 250, तो ये 0, 11, 3, 600, 610 वर्ग सेंटीमीटर, 610 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये कितना अधिक हुआ, 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो दूसरे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 10 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा, तो कि इससे क्या होगा, क्या निष्कर्ष निकला, जब हम केवल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलते हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अधिक होगा, इससे कितना होगा हमारा 40, और जब हम संपूर्ण निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अधिक होगा, इससे कितना 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में हमने घनाभ और घन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस को समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कुल क्वेश्चन 8 हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक छोटा पौधाघर ग्रीन हाउस है को संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधाघर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी एल कितनी है, एल है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एच कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर। इसको प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका मतलब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पट्टियों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2LBBH प्लस HL, तो रख दीजिए 2 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, 25 इंटू 30, तो ये 2 750 625 प्लस 750, 750 कितना हो गया 1500, 6 21 2125, 2125 गुणा करेंगे तो 4250 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा पहला उत्तर आ गया, 4250 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। अब इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए 4250 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें है फीते की चौड़ाई। फीते की चौड़ाई का मतलब कोरों की लंबाई, तो वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे फीते की चौड़ाई, इसको ऐसे निकालेंगे। देखिए फीते की चौड़ाई, हाँ फीते की चौड़ाई कैसे, कोरों की लंबाइयों का योग, फीते की चौड़ाई
चौड़ाई बराबर वही 2 इंटू L प्लस B प्लस H। देखिए ऐसे समझ लीजिए पहले ये ठीक। देखिए L प्लस B ये नीचे की हो गई और उतनी ही ऊपर की होगी L प्लस B ये ऊपर की होगी। अब ये रह गया, ठीक है। तो इसमें हम कितनी बार जोड़ देंगे इसको हम जोड़ देंगे 4 बार 4H। तो इसमें देखिए ये हो गया 4L प्लस B प्लस 4H। तो ये हो गया 4L प्लस B प्लस H। तो 4 ये 30 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 25 तो ये 4 इंटू 25 50 50 80 तो 320 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारा सूत्र ये भी निकल आया 320 सेंटीमीटर। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शांति स्वीट, पहले देखिए इसको देखिए, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते में बने डिब्बे का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता होती है। एक माप होती है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की जो माप होती है वो 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक प्रकार के गत्ते बनवाने के लिए कितनी लागत लगेगी। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि 2 तरह के ऑर्डर दिए गए डिब्बे बनवाने के। प्रश्न नंबर है ये 7। तो 2 तरह के ऑर्डर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7, एक डिब्बा तो ये है, ये इस तरह से, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और दूसरी 20 सेंटीमीटर और तीसरी ये है 5 सेंटीमीटर ये लंबाई दी हुई। और दूसरा है 15 12 5, वो छोटा है ऐसे ऐसे इस तरह से। इसकी 15 12 5 15 सेंटीमीटर
12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस तरह से। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने डिब्बे बनवाने हमें? 250। हमने 250 डिब्बे ले लिए। अब प्रत्येक का हम लिखेंगे इसका। देखिए 2 25 × 20 प्लस 20 × 5 प्लस 5 × 25 प्लस, अब इसका ले लो 15 × 12, 15 × 12, 15 × 12 प्लस इसका होगा 12 × 5 प्लस 5 × 15। तो देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 250 × 2। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 500, ये 100, ये 125, ये 180, ये 12 5 60, ये प्लस 75। इनको सबको गुणा करने पर जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, 2 हमने बाहर ले ही लिया था, तो ये 500 इंटू इसको हम जो गुणा करेंगे तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 1040, 1040। और जब सब गुणा होकर आएगा तो 5200 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ कटिंग में अलग से निकल जाएगा, तो अतिरिक्त के साथ गत्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि 5% कटिंग में निकल जाएगा, तो कटिंग सहित कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 5200 प्लस 5200 इंटू 5/100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5200 1 धन 1/20 और 5200 इंटू 21/20। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 546,000 इतना आएगा। 546,000 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसकी कीमत 1000 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत 4 रुपए दिए, तो कीमत इसकी हो जाएगी, कीमत 546,000 इंटू 4/1000। 1 2 3 1 2 3, इसका हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा लगभग 2184 रुपये। 2184 रुपये। ये अच्छा सवाल था जिसको आपने निकाल लिया। अब एक लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए, ये सरल है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए, तो पहले इसको वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, उसको कार को ढकने के लिए, जो कार की चारों ओर से ऊपर एक ढक ले। एक
अपने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसको घुमाकर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा हुआ त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार की विमाएँ दी हुई हैं 4 × 3 × ऊंचाई 2.5। इसका मतलब यह है एल दिया हुआ है 4 मीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई एच दी हुई है 2.5 मीटर। ठीक है, ये देखिए मीटर। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल शामिल नहीं होगा। क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल शामिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा L × B + 2H L + B। तो देखिए 4 और 3 + 2 × 2.5 और 4 धन 3, तो ये हो गया 12 + 5 × 7 और 12 + 7 = 35, तो ये 47 वर्ग मीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज जो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाई हो उसमें हम कराएंगे। तो ये बेसिक हमने आपको कंप्लीट करा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आई होगी और आप अन्य लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम गणित को अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।